हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। देखिए, आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस को समाप्त करना है। तो ठीक है, स्टार्ट कर ले फिर। क्लास में वापस आइए। कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस जो आप ऑलरेडी शेयर चैप्टर में एक बार पढ़ चुके हैं उनको दोबारा पढ़ाना। ठीक है, एक रिकॉल हो जाए थोड़ा सा। बहुत आसान है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉल्स इन एरियर से। व्हाट इज कॉल्स इन एरियर, उसके बाद कॉल्स इन एडवांस पर आएंगे। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। लिखते हैं, when any debenture holder fails to pay his or her allotment or call money on due date, this is known as call scenario। जैसे मान लीजिए आपने लेट सपोज 20,000 डिवेंचर मार्केट में उतारे। बेटा जैसे हमने 20,000 डिवेंचर मार्केट में उतारे तो कुछ मोहन खरीदेगा, कुछ सोहन, कुछ राम, कुछ सुनीता, कुछ कुछ ऐसे ऐसे पब्लिक लोग खरीदेंगे ना। तो उनमें से कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो हो सकता है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा ना दे। आप मांगने जाएं और आपको अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ना मिले, या केवल फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ना मिले, या केवल फाइनल कॉल ना मिले। तो जब कोई डिबेंचर होल्डर ड्यू डेट के दिन किसी भी कॉल का पेमेंट नहीं कर पाता है, सक्षम होता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, यही कॉल्स इन एरियर कहलाता है। मतलब गरीबों की कहानी है ये। गरीबी की कहानी है, उसके पास पैसा नहीं था इसलिए वो पैसा नहीं दे पाया। लेकिन अब आप समझिए, आपने मार्केट में 20,000 डिवेंचर उतारे। सभी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पर्टिकुलर किसी एक दो तीन डिवेंचर होल्डर की बात हो रही है। किसी के पास 1,000 थे, किसी के पास 2,000, किसी के पास 500, किसी के पास 400 डिवेंचर थे। तो जैसे जैसे मान लीजिए, एक था ए, उसके पास 600 डिवेंचर थे, एक था बी जिसके पास 400 डिवेंचर थे। वो दोनों लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाए। तो मतलब 20,000 में से 1,000 डिवेंचर होल्डर पैसे नहीं दे पाए फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाते हैं उन्हीं को कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो कॉल्स इन एरियर क्या है? कॉल्स इन एरियर लॉस फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए एक नुकसान है, कंपनी के लिए एक लॉस है। सो इट इज डेबिटेड, सो इट इज डेबिटेड विद रिसीव एंट्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डेबिट तो होगा, लेकिन एक एंट्री होती है ट्रांसफर और एक एंट्री होती है रिसीव। एक एंट्री होती है ट्रांसफर, एक एंट्री होती है रिसीव। कौन सी होती है ट्रांसफर, कौन सी होती है रिसीव? जिस एंट्री में बैंक का नाम आता है। रिसीव एंट्री किसे कहते हैं? बैंक का नाम आता है। जहां बैंक का नाम आता है, बैंक डेबिट किया जाता है, उसे हम लोग रिसीव एंट्री कहते हैं। कौन सी एंट्री कहते हैं? रिसीव एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट जहां आप करते हैं उसे आप रिसीव एंट्री कहते हैं। तो कॉल इन एरियर बच्चों क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। और कौन सी एंट्री के साथ डेबिट होगा? रिसीव एंट्री के साथ। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखता क्या है? सत्यम लिमिटेड इशूड 4% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 1,000, सॉरी 4,000, 4% डिवेंचर एट 10,000 डिवेंचर, 4% 10,000 डिवेंचर। 10,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं 4% वाले। 10 रुपए पर, 2 रुपए प्रीमियम पर। 10 का डिवेंचर 2 रुपए प्रीमियम पर गया, मतलब 12 रुपए में गया। कितने में गया? 12 रुपए का डिवेंचर। और 12 रुपए की पेमेंट कैसे है? 12 रुपए की पेमेंट है इस प्रकार: 6 रुपए यहाँ, 4 रुपए यहाँ पर, और 2 रुपए यहाँ पर। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है बेटा 2 रुपए, जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम एप्लीकेशन में है और 1 रुपया प्रीमियम अलॉटमेंट में, मतलब दोनों जगह पर प्रीमियम। तो यहाँ पर भी प्रीमियम है 1 रुपए, 1 रुपए प्रीमियम हुआ, 5 रुपए फेस वैल्यू। और यहाँ पर 1 रुपए प्रीमियम है तो 1 रुपए प्रीमियम हो गया, और 3 रुपए फेस वैल्यू। ठीक है। और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो आप क्या करते? तो आप कहते कि ये पूरा का पूरा जो आपका पोर्शन है प्रीमियम का 2 रुपया, ये पूरा का पूरा अलॉटमेंट के साथ आ जाता है। फाइन। तो अगर प्रीमियम के बारे में आपको ना बताए, प्रीमियम किसके साथ है? तो अलॉटमेंट के साथ। लेकिन क्वेश्चन ने आपको क्लियरली बताया कि प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ भी है, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, तो 1-1 रुपए बता रखा है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट होने वाली है, यही लाइन आपको कॉल इन एरियर की तरफ बताएगी कि कॉल कितना कॉल इन एरियर क्वेश्चन के अंदर है। तो चलिए पढ़ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। मिस्टर मोहन, होल्डर ऑफ 600 डिवेंचर्स, फेल्स टू पे। उसने नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल नहीं। इट मीन्स कि हमारे पास कॉल इन एरियर हो गया। क्या हो गया? कॉल इन एरियर। वर्किंग नोट से, वर्किंग नोट से कॉल इन एरियर हो गई। क्या हो गया बेटा? कॉल इन एरियर।
कॉल सिनेरियर किस पर हुआ, कॉल सिनेरियर किया किसके द्वारा गया, कॉल सिनेरियर बाई मोहन ऑन 600 डिवेंचर, ऑन 600 डिवेंचर। किस पर एरियर हुआ, तो एरियर दो चीज पर हो रहा है, एक हो रहा है अलॉटमेंट पर और एक हो रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। आप खुद पढ़ेंगे क्वेश्चन में तो पाएंगे क्या लिखा हुआ है। फिर मिस्टर मोहन जिसके पास 600 डिवेंचर थे, वो फेल कर दिया, फेल हो गया पेमेंट करने के लिए, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल। तो मिस्टर मोहन ने एरियर किया अलॉटमेंट पर और मिस्टर मोहन ने एरियर किया फर्स्ट एंड फाइनल पर। 600 डिवेंचर पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया और 600 डिवेंचर पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, तो 600 डिवेंचर मल्टीप्लाइड बाई 4 रुपीज एंड 600 डिवेंचर मल्टीप्लाइड बाई 2 रुपीज। अलॉटमेंट रेट इज 4 एंड फर्स्ट कॉल रेट इज 2। तो 2400 rupees is not received on first call on allotment and 1200 is not received या unpaid on first and final call। ये कॉल सिनेरियो की कहानी समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये बात आपको क्लियर है? वर्किंग नोट्स जो मैंने बताई है यहाँ तक कोई समस्या? तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक समझ गए तो अब आप एंट्री की तरफ चलिए। तो एंट्री लगाते हैं, क्वेश्चन तुम लोग पढ़ लिए, एंट्री की तरफ चलते हैं। तो एंट्री करेंगे एप्लीकेशन में, पहले रिसीव एंट्री करते हैं फिर ट्रांसफर। एप्लीकेशन में कोई भी एरियर वगैरह नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 4% डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू 4% डिवेंचर एप्लीकेशन, 4% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 4% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर। अब आप सोचिए ये ट्रांसफर एंट्री, तो क्या एप्लीकेशन में कोई एरियर हुआ? नो सर, एप्लीकेशन में कोई एरियर नहीं, एरियर तो अलॉटमेंट में, लेकिन एप्लीकेशन में प्रीमियम जरूर है 1 रुपए। एप्लीकेशन में क्या है? प्रीमियम है, कितना? 1 रुपया प्रीमियम है। ये देखिए कितने का प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है, 1 रुपये। तो जो प्रीमियम होता है वो ट्रांसफर एंट्री के साथ आता है, तो हम लोग यहाँ पर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट करेंगे ट्रांसफर एंट्री, रिसीव एंट्री में। हाँ जी बेटा, फिर से याद कीजिए कल की क्लास को, कल की क्लास में आप सभी को बताया गया था कि ट्रांसफर एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। तो इस बार एप्लीकेशन में प्रीमियम है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ट्रांसफर एंट्री के साथ आ रहा है। कितने रुपए का है एप्लीकेशन? 6 रुपए का है और इशूड डिवेंचर कितने हैं? 10,000। हो गया 60,000। एप्लीकेशन डेबिट कर दिया 60,000 से, और यहाँ पर देखिए प्रीमियम 1 रुपए का है और डिवेंचर में आ जाएगा 5 रुपए, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10,000 से। बोलिए ये बात यहाँ तक एप्लीकेशन एंट्री में कोई समस्या? एप्लीकेशन तक ऑल क्लियर? अलॉटमेंट पर बढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन तक ऑल क्लियर? एक बार आप ऊपर क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि 10,000 डिवेंचर कंपनी ने इशू किए हैं, 6 रुपए का रेट है जिसमें 1 रुपया फ्री है। पहली एंट्री आपने की बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन 6 रुपए से, और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, और सिक्योरिटी प्रीमियम था तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव एंट्री के साथ आता है या ट्रांसफर? तो ट्रांसफर के साथ आता है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को ट्रांसफर एंट्री के साथ मैंने डाला है। तो आप मुझे बताएं पहले, यहाँ तक क्लियर है एप्लीकेशन तक? अलॉटमेंट पर बढ़ सकते हैं हम? क्या आप तैयार हैं अलॉटमेंट पर बढ़ने के लिए? बढ़ा जाए अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर एंट्री हम पहले करते हैं और रिसीव एंट्री बाद में। हाँ या ना बोलिए जल्दी से। एप्लीकेशन एंट्री समझ में आ गई ना? पक्का पक्का एप्लीकेशन क्लियर है? फिर आउट है? हेलो, एप्लीकेशन एंट्री क्लियर है आपको? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? तो अगर आप एप्लीकेशन एंट्री बढ़ चुके हैं तो ट्रांसफर एंट्री अलॉटमेंट की आएगी, अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर फिर रिसीव। तो ट्रांसफर एंट्री करेंगे 4%, यहाँ भी प्रीमियम है ध्यान रखिए, 4% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 4% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 4% डिवेंचर अकाउंट। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है
वो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने से? सर अलॉटमेंट है 4 रुपए का, 4 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम है, ये रहा। 4 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम है, 3 रुपए फेस वैल्यू है, 10,000 डिवेंचर है। तो देखो बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 रुपए, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, और सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे कितने से? 10,000 डिवेंचर। तो 10 × 4 आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 10। उसके बाद आप रिसीव एंट्री की तरफ चलेंगे, तो रिसीव एंट्री जब आप करेंगे, और ध्यान से समझिएगा और बताइएगा कि समझ में आया रिसीव एंट्री, क्योंकि यहाँ लोचा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 4% डिवेंचर अलॉटेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू 4% डिवेंचर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट कर दो। तो अलॉटमेंट डेबिट कितने से? 40 से, क्रेडिट कर दिया 40। क्या अलॉटमेंट पर एरियर हुआ, हाँ या ना? बिल्कुल। मिस्टर मोहन के पास 600 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का जो एरियर होता है वो रिसीव एंट्री के साथ आता है, जिस एंट्री में बैंक का नाम आता है। तो बैंक का नाम यहाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर, इसलिए यहीं पर कॉल्स इन एरियर डेबिट किया जाएगा, कॉल्स इन एरियर डेबिट कर दिया जाएगा। कितने से? सर 600 डिवेंचर पर अलॉटमेंट नहीं मिला। अलॉटमेंट कितने का है? 4 रुपए का अलॉटमेंट है। 4 रुपए हमें नहीं मिले, 2400 नहीं मिले, बाकी हमें मिल गए, तो हम माइनस कर देंगे, तो 37,600 आ जाएगा हमारा रिसीट। जल्दी से बताएं, अलॉटमेंट का एरियर समझ में आया? एरियर क्या करते हैं हम लोग? एरियर को हम लोग कर देते हैं डेबिट। जिस जितना पैसा आपको नहीं मिलता है उतना पैसा हम लोग क्या कर देते हैं? एरियर के नाम का डेबिट कर देते हैं। ये एरियर आपके सामने मैंने निकाला था कि अलॉटमेंट का एरियर 600 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 रुपए अलॉटमेंट का नहीं मिला, तो 2400 रुपीज है। ठीक। इसके बाद इसी सेम तरीके से फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, ट्रांसफर करेंगे 4%, लेकिन यहाँ प्रीमियम नहीं है, 4% डिवेंचर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल डेबिट टू 4% डिवेंचर का, 4% डिवेंचर। क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एरियर हुआ? यस सर, एरियर हुआ। तो एरियर अगर हुआ है तो एरियर डेबिट होगा कौन सी एंट्री के साथ? रिसीव एंट्री। तो ये वाली रिसीव है, ये वाली ट्रांसफर है, तो रिसीव एंट्री के साथ आ जाएगा। जिस एंट्री में बैंक का नाम आता है वो रिसीव एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट, एरियर अकाउंट टू 4% डिवेंचर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और कितने से आएगा? तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है? 2 रुपए का है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और 10,000 डिवेंचर आप सभी ने इशू किया। तो 10,000 इंटू 2 रुपया, 10,000 इंटू 2 रुपया हो जाएगा आपका 20,000। 20,000 से आपने फर्स्ट कॉल को डेबिट किया, इसलिए 20,000 से ही क्रेडिट करिए, 20,000 से क्रेडिट कर दिया। एरियर कितना हो रहा है बेटा? एरियर अगर आप पढ़ेंगे तो मिस्टर मोहन के पास 600 डिवेंचर है और कॉल मनी नहीं दिया है, तो आप एरियर यहाँ देख सकते हैं, मैंने निकाला है कि फर्स्ट कॉल पर 600 डिवेंचर पर पैसा नहीं आया, 600 डिवेंचर मल्टीप्लाइड बाई 2, बाकी पूरा पैसा आ चुका है। तो 600 डिवेंचर, 600 डिवेंचर मल्टीप्लाइड बाई 2 रुपीज, ये हो गया 1200। तो माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आपका आ जाएगा 18,800। गॉट इट? क्या आपको एरियर पोर्शन याद आ गया? पूरा रिमाइंड आ गया, पूरा याद आ गया? शेयर जैसा ही तो है बिल्कुल, कॉल से एरियर को डेबिट करना। एरियर की कहानी बस इतनी सी है और कुछ नहीं। एरियर को हम लोग क्या कर लेते हैं? डेबिट कर लेते हैं। क्लियर है एरियर पोर्शन? ठीक। एरियर की कहानी बस इतनी सी है बेटा कि एरियर को जितना जो नहीं देगा और जिस पर नहीं देगा उससे उतना डिवेंचर मल्टीप्लाई करके उतना एरियर रिसीव एंट्री के साथ डेबिट कर दो, मतलब उतना पैसा आपको नहीं मिला, माइनस कर दोगे बैंक में, उतना पैसा कम आएगा और क्या। तो एरियर बस इतना सा है। उम्मीद बहुत ही लिटिल बिट है, मतलब 1% है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, बहुत ही लिटिल बिट चांस, लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि कोर्स का हिस्सा है। अब हम लोग चलते हैं कॉल्स इन एडवांस की तरफ। ठीक, कॉल्स इन एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपके साथ कॉल्स इन एडवांस पोर्शन।
चलिए कॉल्स इन एडवांस के बारे में समझते हैं। व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? कॉल्स इन एडवांस क्या चीज है? कॉल्स इन एडवांस वो पैसा है जो ड्यू डेट से पहले मिल जाता है। व्हेन एनी डिवेंचर होल्डर व्हेन एनी डिवेंचर होल्डर पेड देयर कॉल मनी बिफोर ड्यू डेट बिफोर ड्यू डेट, दिस इज known as known as calls in advance। ये calls in advance क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बताऊं कि जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको कि मान लीजिए फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर दिया है। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर दिया हुआ है आपको, लेट सपोज 100 रुपीज, और ये आपके चार पार्ट है, 20, 40, 30 एंड 10। लिखता क्या है? लिखा मिस्टर एक्स होल्डर ऑफ 1000 डिवेंचर। मिस्टर एक्स जिसके पास कितने डिवेंचर है? पब्लिक में से एक बंदे की बात हो रही है, मिस्टर एक्स की। मिस्टर एक्स जिसके पास 1000 डिवेंचर है, पेड इंटायर मनी, इंटायर मनी, ये आपका एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट, फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल। मिस्टर एक्स जिसके पास 1000 डिवेंचर है, पेड इंटायर मनी along with allotment। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है वो समझो कि मिस्टर एक्स के पास 1000 डिवेंचर थे। तो मुझे इसमें एडवांस पोर्शन पता करना है। देखिए एडवांस पोर्शन कितना आसान है समझना। सोल्यूशन समझिए इसका कि एडवांस कितना हुआ। 100 रुपए का डिवेंचर चार पार्ट में डिवाइड होता है, 20 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए और 10 रुपए। ठीक है। मिस्टर एक्स के पास 1000 डिवेंचर है, उसने इंटायर पेड इंटायर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ उसने इंटायर मनी का पेमेंट किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम उससे अलॉटमेंट मांगने गए ये वाला पैसा, तो उसने सारा पैसा दे दिया। सारा पैसा मतलब एप्लीकेशन तो पहले ही दे दिया होगा, अलॉटमेंट मांगने जा रहे हैं तो अलॉटमेंट के समय उसने सारा दे दिया, मतलब ये वाला पैसा पहले दे दिया अलॉटमेंट पर, और ये वाला पैसा भी अलॉटमेंट पर दे दिया। पेड विद अलॉटमेंट, पेड विद अलॉटमेंट। आई बात समझ में? कह रहा है इंटायर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। इसका क्या मतलब है? सब पैसा, सभी पैसा अलॉटमेंट के साथ दिया। अगर लिखा होता है मिस्टर एक्स होल्डर ऑफ 1000 डिवेंचर पेड फर्स्ट कॉल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट, लाइन सुनिएगा, पेड फर्स्ट कॉल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट, इसका मतलब वो फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर दे रहा है। लेकिन उसने कहा सारा पैसा दिया अलॉटमेंट पर, इट मींस कॉल्स इन एडवांस का पोर्शन कितना बनेगा? कॉल्स इन एडवांस कितना हुआ? कॉल्स इन एडवांस आया किस पर? कॉल्स इन एडवांस आया ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर एडवांस आ रहा है, और अलॉटमेंट पर जो एडवांस आ रहा है, तो एडवांस कौन कौन सा हिस्सा आ रहा है? एक तो फर्स्ट कॉल वो दे रहा है, दूसरा वो फाइनल कॉल दे रहा है। क्या बेटा अलॉटमेंट भी एडवांस माना जाएगा? नहीं, अलॉटमेंट एडवांस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पैसा जो बिफोर ड्यू डेट के पहले मिले वो एडवांस होता है। आप अलॉटमेंट मांगने गए हो, इसका मतलब अलॉटमेंट की ड्यू डेट है, तो अलॉटमेंट के समय उसने सारा दिया, तो सारा कौन सा दिया? फर्स्ट कॉल दिया और फाइनल कॉल दिया। तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ही तो ड्यू डेट से पहले दे रहा है वो। तो इसलिए फर्स्ट कॉल कॉल्स इन एडवांस का हिस्सा बनेगा, और फाइनल कॉल बनेगा, क्योंकि उसके पास 1000 डिवेंचर थे। तो फर्स्ट कॉल का रेट है 30 रुपया, और फाइनल कॉल का रेट है 10 रुपया। तो इस तरीके से कॉल्स इन एडवांस बना अलॉटमेंट पर 30,000 फर्स्ट कॉल का, और 10,000 ये, टोटल कॉल्स इन एडवांस बना 40,000। बोलो कॉल्स इन एडवांस समझ में आया? कॉल्स इन एडवांस क्लियर?
अभी एक आध एग्जाम्पल और दिखा देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, फेस वैल्यू दिया हुआ है मान लीजिए 100, फिर से अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 20, यहाँ लिखा है 60, 60 20 80, यहाँ लिखा है 15 और यहाँ लिखा है 5, लिखा है मिस्टर वाई होल्डर ऑफ 500 डिवेंचर पेड फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी विद फर्स्ट कॉल। इसका क्या मतलब है, विद फर्स्ट कॉल या अलोंग विद फर्स्ट कॉल, एक ही बात है, विद फर्स्ट कॉल। इसका मतलब है बेटा कि इस पर अगर आप आएंगे इसके सोल्यूशन पर, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। 100 रुपए का डिवेंचर, 20 रुपया, 10, 60 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपए, 60 रुपए, 15 रुपए और 5 रुपए। मिस्टर वाई के पास 500 डिवेंचर थे, उन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट किया फर्स्ट कॉल के साथ। इसका मतलब ये जो फाइनल कॉल का पेमेंट है ये किसके साथ किया जा रहा है, फर्स्ट कॉल के साथ, इसके साथ किया जा रहा है। पेड विद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। तो कॉल्स इन एडवांस कहाँ जन्म ले रहा है, कॉल्स इन एडवांस जन्म ले रहा है, कॉल्स इन एडवांस जन्म ले रहा है, कॉल्स इन एडवांस ऑन फर्स्ट कॉल पर आ रहा है एडवांस। किस पर आ रहा है, फर्स्ट कॉल के समय कॉल्स इन एडवांस ने जन्म लिया, और फर्स्ट कॉल पर किसका पैसा हमें मिला, फाइनल कॉल का पैसा मिला, इसी को एडवांस बोलेंगे। 500 डिवेंचर पर 5 रुपया मिला है, तो ये 2500 रुपये हमारा कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। हमारा कॉल आया समझ में, आएगा। फर्स्ट कॉल के समय उसने फाइनल कॉल का पैसा पेमेंट किया है, तो फर्स्ट कॉल को कभी भी एडवांस नहीं बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो ड्यू डेट पर वो दे रहा है। उसने फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल का दिया, तो फाइनल कॉल का एडिशनल पेमेंट दे रहा है, वो एडिशनल पेमेंट है, और वही एडिशनल पेमेंट कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। 500 डिवेंचर ले लिए और फाइनल कॉल का रेट 5 रुपया ले लिए, 2500 कॉल्स इन एडवांस आ गया। बोल बेटा, दो एग्जाम्पल सफिशिएंट है समझाने के लिए, इसको समझ में आ गया कॉल्स इन एडवांस का सीन। अब कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। आप पहले से ही पढ़ के आए हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस क्या करते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस जो है उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है व्हेन कॉल इन एडवांस रिसीव, व्हेन कॉल इन एडवांस जब हमको मिलती है। एक पार्ट है व्हेन कॉल्स इन एडवांस रिसीव होती है, एक बार उसे हम कॉल्स इन एडवांस क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एंड कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, और फिर कॉल्स इन एडवांस को हम क्या करवाते हैं, एडजस्ट करवाते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट कराएंगे, एक बार वो रिसीव होगी और एक बार वो एडजस्ट कराई जाएगी। जब कॉल्स इन एडवांस आपको रिसीव होगी मतलब मिलेगी, तो बेटा वो क्या की जाएगी, वो की जाएगी, वो की जाएगी क्रेडिट विद रिसीव एंट्री। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों ही रिसीव एंट्री के साथ ही आते हैं। क्रेडिट विद रिसीव एंट्री क्योंकि मिल रही है, और जब एडजस्ट की जाएगी तो की जाएगी डेबिट विद रिसीव, डेबिट विद रिसीव एंट्री, रिसीव रिलेटेड, डेबिटेड, डेबिटेड वर्ड लगेगा, डेबिटेड विद रिलेटेड कॉल रिसीव एंट्री, रिसीव एंट्री के साथ वो डेबिट कर दी जाएगी। ट्रीटमेंट समझेंगे तब समझ में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे इसका जी। रिपीटिंग अगेन, जब कॉल्स इन एडवांस का पैसा मालूम है, पता चला मुझको, एक बार रिसीव को जब आपको मिलेगी तो आप क्रेडिट करेंगे रिसीव एंट्री के साथ,
और जब आप एडजस्ट कराएंगे तो उसको डेबिट करेंगे रिसीव एंट्री के साथ। एक एग्जाम्पल इस पर करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि क्या कहानी चल रही है। एग्जाम्पल देखिए, जोसेफ issued 20,000 6% debenture at the rate of 100 each, at the rate of 100 each, at premium of 20%. Payment are as under. Payments are as under. Application, allotment, first call, and final call. Application 20 rupees, allotment 60 rupees, 30 rupees, 60 rupees, so the final call 10 rupees. Mr. 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 Per Pierce, yes. Mr. Stephens, holder of 800 debentures, 800 debentures, paid their entire money, entire money, along with allotment. देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और कितनी सिंपल से इसका ट्रीटमेंट है। सोल्यूशन पर से पहले आप एक काम करो, इसकी एक वर्किंग नोट्स तैयार करो, वो आसान है। वर्किंग नोट ध्यान, 100 का डिवेंचर 20% प्रीमियम पर जाएगा तो 120 रुपए में जाएगा। इसकी पेमेंट पता करो, पेमेंट है 20 रुपया, 60 रुपए, 30 रुपए और 10 रुपए। ठीक, तो प्रीमियम इसके अंदर होगा क्योंकि कुछ नहीं बताया, तो 20 रुपए प्रीमियम यहाँ है और 40 रुपए फीस है। ठीक, कह रहा है मिस्टर स्टीफेंस होल्डर ऑफ 800 डिवेंचर। मिस्टर स्टीफेंस के पास कितना डिवेंचर है? 800 डिवेंचर है। पेड देयर इंटायर मनी, उसने पूरा पैसा, इंटायर मनी सभी पैसा, अलोंग, पेड देयर इंटायर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट, उसने सारा पैसा अलॉटमेंट के साथ पे किया। मतलब उसने फर्स्ट कॉल का पैसा पे किया इसके साथ, और मतलब उसने फाइनल कॉल का भी पैसा इसके साथ पे किया। इट मीन्स कॉल्स इन एडवांस हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस आया। कॉल्स इन एडवांस किसके साथ आया? कॉल्स इन एडवांस आया ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एडवांस आया। अलॉटमेंट पर किसने कॉल्स इन एडवांस किया? स्टीफेंस ने कॉल्स इन एडवांस किया। स्टीफेंस ने कितना एडवांस किया? स्टीफेंस ने अलॉटमेंट के साथ अपने फर्स्ट कॉल का पैसा और अपने फाइनल कॉल का पैसा एडवांस किया। इसका मतलब उसने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस किया और उसने फाइनल कॉल का पैसा एडवांस किया, जो भी समझा रहे थे। तो स्टीफेंस के पास शेयर्स कितने, डिवेंचर कितने थे? 800 into first call rate is 30 and final call rate is 10. It means 24,000 फर्स्ट कॉल का और 8,000 फाइनल कॉल का, दोनों मिला के हो जाते हैं 32,000। और ये पूरा पैसा कॉल्स इन एडवांस कर डाला किसके साथ? ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ। ये पूरी वर्किंग जो अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाई यहाँ पर, वही वर्किंग है। और अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब एडवांस का पैसा आपको रिसीव होगा तो आप क्रेडिट करेंगे, और जब एडजस्ट करेंगे तो आप उसे क्या करने वाले हैं? डेबिट। जब आपको रिसीव होगा तो आप क्रेडिट, और जब एडजस्ट करेंगे तो आप उसको क्या करेंगे? डेबिट। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए भाई, पहले तो हम छापते हैं एंट्री।
पहले तो हम नॉर्मल एंट्री डाल देते हैं, फिर एडवांस को एडजस्ट कराते हैं। प्रीमियम है, ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट पर प्रीमियम है। तो पहले एंट्री बना लेते हैं, एंट्री बनाएंगे, पहले एंट्री बनाते हैं, एंट्री पर फोकस करते हैं। तो एंट्री बनाएंगे पहले, कितना परसेंट डिवेंचर होगा, डिवेंचर है 6%। तो एंट्री बनाएंगे, सोल्यूशन देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 6% एप्लीकेशन, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6% डिवेंचर। फिर अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे, ये हमारी रिसीव एंट्री होगी और ये हमारी ट्रांसफर। और ट्रांसफर पहले और रिसीव बाद में, ट्रांसफर पहले और रिसीव बाद में। तो अलॉटमेंट को ट्रांसफर कराइए और रिसीव कराइए। तो ट्रांसफर करेंगे 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या प्रीमियम वगैरह है? यस सर प्रीमियम है, तो प्रीमियम यही चिपका दीजिएगा ट्रांसफर एंट्री के साथ, टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट, और यहीं पर आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि ट्रांसफर एंट्री के साथ आता है, ट्रांसफर एंट्री के साथ। रिसीव एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी मैं एडवांस नहीं डाल रहा हूँ इसमें, एडवांस अभी डालूंगा बाद में, अभी नॉर्मल नॉर्मल एंट्री कर रहा हूँ। और फर्स्ट कॉल की एंट्री बना लीजिए, 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो 6% डिवेंचर, और अगली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट तो 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। इसके बाद एंट्री करेंगे फाइनल कॉल की, 6% डिवेंचर फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल डेबिट तो 6% डिवेंचर। और फिर हम लोग इसके बाद लगा देंगे इसमें रिसीव एंट्री, रिसीव एंट्री तो पहले रिसीव एंट्री लगाने से पहले रिसीव एंट्री जब आप लगाएंगे तो क्या एंट्री लगाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर फाइनल कॉल। लीजिए एंट्री लगी। अब शुरू करते हैं छापना पहले। कितने डिवेंचर इशू किए गए, 20,000 डिवेंचर हुए 20 रुपीज के रेट से, एप्लीकेशन पोस्ट कीजिए, 20,000 डिवेंचर इंटू 20 कितना हो गया, 4 लैक्स, 4 लैक्स, 4 लैक्स 4। उसके बाद चलिए 20,000 डिवेंचर अलॉटमेंट पर आइए, अलॉटमेंट 60 का है, 20 रुपीज प्रीमियम है और 40 रुपीज फेस वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 60 और सब मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने से, 20,000 से। तो ये भी 20,000, 6 टू 12 मतलब हो गया ये 12 लाख, ये हो गया 8 लाख और ये हो गया 4 लाख। अब देखो जितने से ये डेबिट है, अलॉटमेंट जितने से डेबिट है उतने से ही क्रेडिट हो जाएगा, 12 लाख से कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 12 लाख से। क्या फर्स्ट कॉल पर कुछ भी एडवांस हुआ, यस और नो, यस सर। फर्स्ट कॉल सॉरी अलॉटमेंट पर कुछ भी एडवांस हुआ, यस सर। अलॉटमेंट पर दो लोग मतलब स्टेफेंस ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा क्या किया है, एडवांस किया है। कितना एडवांस किया है, 32,000। वैसे देख लीजिए एडवांस आपको मिल रहा है अभी, अलॉटमेंट पर एडवांस क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब एडवांस मनी रिसीव होती है तो वो क्रेडिट की जाती है रिसीव एंट्री के साथ। तो हम आए अलॉटमेंट पर, और अलॉटमेंट पर यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कॉल्स इन एडवांस को क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि ये रिसीव हो रही है और रिसीव एंट्री के साथ। कितना, 24,000 फर्स्ट कॉल का और 8,000 रुपए फाइनल कॉल का, दोनों मिलाकर हो जाते हैं 32,000।
तो टोटल पैसा जो आपको अलॉटमेंट पर मिला वो 12,32,00,000 रुपए। ठीक, ऐसे ही चलेंगे फर्स्ट कॉल की तरफ। तो फर्स्ट कॉल में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल कितने का है पहले तो ये चेक कर लीजिए। फर्स्ट कॉल आपका है 30 रुपीज का। 30 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 20,000, ये हो गया 6 लाख। 6 लाख, 6 लाख से ये डेबिट है फर्स्ट कॉल, 6 लाख से क्रेडिट कर देंगे। लेकिन रुकिए, स्टेफेंस ने अपना पैसा अलॉटमेंट पर 24,000 दे दिया। अपना पैसा अलॉटमेंट पर जब 24,000 दे दिया, क्या वो दोबारा पैसा देगा? नहीं। तो फर्स्ट कॉल से उतना पैसा हटाना पड़ेगा, इसलिए अब जब एडजस्ट करते हैं तो कॉल्स इन एडवांस को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस को क्या करेंगे, डेबिट। वो भी कितने से, 24,000 से। फर्स्ट कॉल वाला यहाँ डेबिट हो जाएगा और फाइनल कॉल वाला यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस यहाँ डेबिट हो जाएगा कितने से, 6,000 से। भाई आपको 32,000 अलॉटमेंट पर मिले, फर्स्ट कॉल का पैसा भी है इसमें, फाइनल कॉल का भी पैसा है। तो फर्स्ट कॉल का जब आप मिलता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और फिर जब आप एडजस्ट कराएंगे तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे रिलेटेड कॉल पर और रिसीव एंट्री के साथ। तो रिसीव एंट्री जो जो है बैंक वाली रिसीव एंट्री है, वहां वहां डेबिट कर दिया। तो एक रही है रिसीव एंट्री फर्स्ट कॉल की, यहाँ पर डेबिट मारा, और एक रही है यहाँ पर डेबिट मारा, बस हो गया। 6 लाख में से 24,000 माइनस कर दीजिए, तो 5,76,000। इसी तरीके से इसको कर लीजिए। 10 रुपीज फाइनल कॉल का रेट है, ये हो गया 2 लाख। 2 लाख, 2 लाख से डेबिट था, 2 लाख से हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे, और 6,000 माइनस करेंगे तो 1,94,000 बचेगा। बस कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर आके समाप्त हो जाता है। तो कॉल्स इन एडवांस जैसा कि आपने शेयर्स में भी पढ़ा था, जब मिलता है तो क्रेडिट, और जब हम एडजस्ट कराते हैं, जिस जिस कॉल का वो पैसा होता है उस पर एडजस्ट कराते हैं, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। 8,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाए, हाँ 8,000 आएगा। 8 है तो 8 माइनस करेंगे 92 आएगा। ठीक है, 192 आ जाएगा, 1,90,000। ठीक है बेटा, गलती से 6 लिखा। तो बस इतना सा है, कॉल सिनेरियर और कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर समाप्त हो गया। अब आप अपने बुक से कॉल सिनेरियर और कॉल्स इन एडवांस के भी क्वेश्चन लगा लीजिए। अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन आपने लगाए पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे, अब एरियर और एडवांस के क्वेश्चन भी लगा लीजिए। बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।